दुनिया की 10 सबसे चौंका देने वाली जगह हैं। दोस्तों, कहने को तो हमारी पृथ्वी पर 7 अजूबे मौजूद हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। क्योंकि अगर अजूबों की बात की जाए तो हम आपको ऐसे ऐसे अजूबे दिखा देंगे जिन्हें शायद ही किसी ने देखा हो। अब जैसे कि आज की वीडियो में दिखाई जाने वाली इन जगह को ले लीजिए। ये कुछ ऐसी जगह हैं जो इतनी ज़्यादा अनोखी हैं कि इनके बारे में साइंटिस्ट भी अभी तक ढंग से पता नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप दुनिया की ऐसी जगहों को देखने जा रहे हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका कर रख देंगी। बस अगर आपको इनमें से एक भी जगह अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। द पेट्रीफाइंग वेल। दोस्तों, आप लोगों ने मूवीज़ या फिर किस्से कहानियों में ये ज़रूर सुना होगा कि कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो किसी भी चीज़ को पत्थर की बना देते हैं, जिसमें आप नॉर्वे मूवी का एग्जांपल ले सकते हैं। और इसी तरह की एक कहानी भी हमारी पुरानी कथा में भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में एक गुफा है जिसे पेट्रीफाइंग वेल कहा जाता है, जिसके पास मौजूद झरने पर कोई भी चीज़ अपने आप पत्थर में बदल जाती है। और इसी चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ आने वाले लोग इस जगह पर टेडी बियर, खिलौने और भी कई तरह की चीज़ें छोड़कर चले जाते हैं। और जब वो कुछ समय बाद इस जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि उनका छोड़ा हुआ सामान अब पत्थर में तब्दील हो चुका है। वैसे दोस्तों, पानी से किसी चीज़ का पत्थर बनना एक नज़र प्रोसेस है, क्योंकि पानी में मिलने वाले मिनरल्स किसी भी चीज़ को पत्थर में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन यह प्रोसेस होने में काफ़ी समय लगता है। पर इस जगह पर महज कुछ ही हफ्तों में कोई भी चीज़ पत्थर में बदल जाती है, जो कि काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और इस जगह की इसी खूबी के लिए लाखों की मात्रा में सैलानी हर साल इस झरने को देखने के लिए आते हैं। दारवाज़ा क्रेटर्स। दोस्तों, सन 1971 में तुर्कमेनिस्तान के एक रेगिस्तानी इलाके में लोगों को एक छोटी सी आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी, जिसे देख वहां के मौजूदा सभी लोग दंग रह गए। और सबने सोचा कि क्यों न देखा जाए इस जगह पर क्या है, जिस वजह से वहां के लोगों ने यहाँ पर खुदाई करना शुरू कर दिया। तभी उस जगह का एक बड़ा सा हिस्सा अपने आप खिसक गया। और उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि वहाँ काम कर रही मशीनें भी इस गड्ढे में समा गई। और तब से लेकर अब तक ये गड्ढा निरंतर बिना रुके जल रहा है। दोस्तों, इस गड्ढे को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि बिना किसी वजह के इस जगह पर आग का गड्ढा कैसे हो सकता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इस गड्ढे को यहाँ के लोग नर्क का दरवाज़ा भी कहते हैं। दोस्तों, ये जगह जितनी डरावनी है उतनी ही रहस्यमयी भी, क्योंकि अभी तक किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि ये गड्ढा यहाँ पर क्यों बना और क्यों निरंतर जले जा रहा है। हाउ कार्ड लॉर हुई। दोस्तों, पानी के फव्वारे से आती हुई पानी की बूंदें जितनी ही ज़्यादा शानदार दिखने में लगती हैं, उतनी ही शानदार उनकी आवाज़ भी होती है, जिसे देखने के लिए लोग अक्सर पानी के फव्वारे बनाकर उसका आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम मनुष्य ही पानी का फव्वारा नहीं बना सकते, बल्कि प्रकृति भी इतनी ताकत रखती है कि वह खुद से पानी का फव्वारा बना दे। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति द्वारा बनाए गए पानी के फव्वारे, जिन्हें हम आम भाषा में गीजर भी कहते हैं, जो दिखने में हम मनुष्य द्वारा बनाए गए फव्वारे से भी ज़्यादा शानदार दिखते हैं। और इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फव्वारा आइसलैंड के हॉकार्ड वैली में स्थित है। और दोस्तों, जब इस जगह से पानी निकलना शुरू होता है तो शायद आपको विश्वास ही ना हो कि वो पानी 70 मीटर की ऊंचाई तक चला जाता है। और तो और जब ये शांत होता है तो इसके ऊपर एक बड़ा सा पानी का गुब्बारा दिखाई देता है, जिसका रंग नीला होता है। और अगर इस फव्वारे की उछाल मारने की बात की जाए तो आम तौर पर ये फव्वारा हर 10 मिनट पर पानी ही उछाल मारता है। और अब आप खुद ही समझ जाइए कि हर 10 मिनट में इसके पानी को 70 मीटर तक ऊपर भेजने के लिए प्रकृति अपने अंदर कितना जोर लगाती है। वेटोमो केव्स। दोस्तों, सितारों से जगमगाता आसमान भले किसी देखना पसंद नहीं होगा, हर किसी को ये सुंदर नज़ारा बेहद पसंद है।
लेकिन दोस्तों तब क्या हो जब धरती पर ही तारे जगमगाने लगे। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि ऐसा होना असंभव है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा तो देखना संभव है ना। और ये संभव चीज़ हमारी प्रकृति की ही देन है, जो कि आपको न्यूजीलैंड को गुफा में देखने को मिलेगी। असल में दोस्तों ये एक ऐसी गुफा है जहाँ पर बहुत सारे फंगस पाए जाते हैं और ये फंगस रात के समय सितारों की तरह टिमटिमाते हैं, जिसका नज़ारा किसी का भी मन मोह सकता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि प्रकृति कितना अद्भुत खेल दिखाती है। वो फंगस जिन्हें कोई पूछता तक नहीं, उन्हें द्वारा फैलाई गई रोशनी हमें जन्नत का माहौल दिखाती है। और तो और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इस जंगल पर फंगस जितनी ज़्यादा भूखे रहते हैं उतनी तेज़ रोशनी फैलाते हैं। यानी कि प्रकृति इन फंगस को भूख से जितना ज़्यादा तड़पाती है, ये प्रकृति को उतना ही ज़्यादा रोशन करते जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत है। कैनोक्रास्टिस। दोस्तों आप लोगों ने तरह तरह की नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने 5 रंगों में बहने वाली नदी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो ये जान लीजिए, कोलंबिया के तानो क्रिस्टल में एक लौती नदी पाई जाती है जो 1-2 नहीं बल्कि 5 रंगों में बहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि ये नदी 5 रंगों के पानी में बह करके कितनी ज़्यादा शानदार लगती है। और इसी को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग चले आते हैं ताकि वो इस शानदार नदी को एक नहीं एक बार तो अपनी नज़रों से देख ही लें। दोस्तों असल में इस नदी के अंदर 5 अलग अलग रंग की काई जमी हुई है, जिसकी वजह से ऊपर से देखने में ये नदी कुछ इस तरह दिखाई देती है। और दोस्तों इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि दिसंबर से लेकर अगस्त के महीने तक ये 5 काई अलग अलग रंग में होती है, लेकिन सितंबर आते ही सब अपना रंग बदल देती हैं। तब हमें ये सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, जिससे चाहकर भी हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। कुछ ना हो, लेकिन इससे एक बात तो पक्की है कि प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। बुबली केव। दोस्तों रोमानिया के साउदर्न ईस्ट पर एक जगह है जो पिछले 55 सालों से बाहर की दुनिया से पूरी तरह से छिपी हुई है, और ना ही तब से इस जगह पर सूर्य की रोशनी पहुंच पाई है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस जगह का वातावरण प्रकृति के बाकी इलाकों के वातावरण से बिल्कुल अलग है। दोस्तों इस जगह को जब खोज निकाला गया, जब इसके आसपास वाटर स्पॉट प्लांट को स्थापित करने की तैयारी कर रहे थे, और जब उन्होंने इस जगह को खोजा तो इस जगह की धरती पर उन्होंने कुछ टेस्ट किया, ये देखने के लिए कि ये जगह कैसी है और क्या ये सुरक्षित है या नहीं। लेकिन अनजाने में एक रास्ता खुल गया जो इस पृथ्वी की सबसे अजीबोगरीब दुनिया की ओर ले जाता। आप इसके महीन दरवाजों से होते हुए कुछ गुफाओं के सुरंगों को पार करके आप एक ऐसे चैम्बर में पहुंच जाएंगे जहां सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई एक पूरी झील है, और उसमें से सड़े हुए कीड़े मकोड़े की दुर्गंध आती रहती है। इस जगह की हवा बहुत ही ज़्यादा जहरीली है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और हमारे वातावरण में पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड इस जगह पर 100 गुना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस जगह की सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इतने खतरनाक वातावरण के होते हुए भी इस जगह का इकोसिस्टम सर्वाइव कर चुका है, और खोजकर्ताओं को यहाँ पर 33 तरह के कीड़े मकोड़े की नस्लें भी मिली हैं, जो इस जगह को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते। तो दोस्तों असल में कीड़े मकोड़ों ने सल्फ्यूरिक एसिड से बने वातावरण में खुद को ढाल लिया है, जो पत्थरों के ऊपर उत्पन्न होने वाले फॉर्म को खा करके जिंदा रहते हैं। पर दोस्तों कुछ भी कहिए, ये जगह बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय तो है ही, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लेक वोस्टॉक। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि सबसे ज़्यादा मुश्किल हालातों में ज़िंदगी कहाँ पर पाई गई है, तो आपका जवाब होगा स्पेस में, क्योंकि स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी है ही नहीं। लेकिन फिर भी इंसान अपने स्पेशल इक्विपमेंट्स की मदद से वहाँ पर रहने में सफल हो पाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ अकेले स्पेस ही नहीं, हमारे धरती पर भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर रहना तो लगभग नामुमकिन ही है, और वो जगह और कोई नहीं बल्कि अंटार्कटिका के
लेक वॉस्टॉक है और ये सरफेस पर नहीं है, बल्कि ये झील बर्फ के नीचे बर्फ के कई परतों से दबी हुई है और यहाँ पर किसी भी तरह की ज़िंदगी का होना बिल्कुल नामुमकिन सा है। लेकिन जब इस जगह के बारे में वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि इस जगह पर भी ज़िंदगी मौजूद है। क्योंकि इस झील के अंदर, जहाँ ना हवा ढंग से पहुँचती है और ना ही सूरज की रोशनी, फिर भी इस जगह पर वैज्ञानिकों को करीब 3000 बैक्टीरिया के अलग अलग लाइफ फॉर्म्स मिले हैं और वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में खुद को जीवित रखने में हर तरह सक्षम है। हालांकि वो बैक्टीरिया जुपिटर पर भी आराम से रह सकते हैं। तो ये संभव है कि यहाँ की लाइफ इनकी कैपेसिटी हमसे ज़्यादा है, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। द डेविल्स कैटल। दोस्तों, ये जगह अमेरिका की मिनेसोटा राज्य में है। ये मौजूद लेक सुपीरियर के उत्तरी किनारे के पास एक अजीब झरना है। जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 झरने हैं जो एक चट्टान की वजह से एक दूसरे से अलग हैं। इनमें से एक झरने का पानी तो सीधा नीचे गिर करके नदी में मिल रहा है, लेकिन दूसरे झरने का पानी एक गड्ढे में जाकर गायब हो रहा है। जी हाँ, ये पानी नीचे तो गिर रहा है, लेकिन उसके बाद ये कहाँ जाता है इसका अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चल पाया है। इसको पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सर पीटा, लेकिन अभी तक उन्हें इस झरने से नीचे उतरते हुए पानी का कुछ पता नहीं चल पाया है। यहाँ तक वैज्ञानिकों ने इस गायब होते हुए पानी में रंग बिरंगी बॉल और स्याही भी डाल दी, ताकि उससे ये पता चल जाए कि ये पानी आखिर जाता तो जाता कहाँ है। लेकिन पानी तो दूर की बात है, ना उन्हें बॉल का पता चला और ना ही स्याही का। रिंगिंग रॉक्स ऑफ पेनिसिल्वेनिया। दोस्तों, अगर इस दुनिया में पत्थरों की बात करी जाए तो आपको ऐसे बहुत से पत्थर मिल जाएंगे जो किसी को भी चौंका सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पत्थर भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आपको चौंकाने के साथ साथ आपको एक सुकून का भी एहसास दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यूएसए के पेंसिल्वेनिया राज्य में मौजूद ये पत्थर बिल्कुल ही मीठी आवाज़ की ध्वनि निकालते हैं। जहाँ पर आप पत्थरों पर मारेंगे तो उनकी आवाज़ आपके कानों में सुई की तरह चुभेगी, लेकिन पेंसिल्वेनिया में मौजूद इन पत्थरों पर आप कोई भी चीज़ मारेंगे तो उनसे एक प्यारा सा म्यूज़िक निकलता है। हालांकि पहले ये जगह इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन जब से इन पत्थरों के बारे में लोगों को पता चला है, तब से भारी मात्रा में लोग इन अनोखे पत्थरों को देखने के लिए आते हैं। हालांकि ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में तो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चल पाया है। कालाची द स्लीपिंग सिटी। दोस्तों, ये कालाची नाम की जगह कजाकिस्तान में मौजूद है और यहाँ पर कोई भी कभी भी सो जाता है। यहाँ नॉर्मल लोग मुश्किल से 10 से 12 घंटे ही सो पाते हैं। वहीं इस जगह के लोग अगर एक बार सो गए तो कहीं 4-4, 5-5 दिन तक उनकी आँख ही ना खुले, और कुछ का तो आधी बॉडी यानी नीचे का हिस्सा ही सो रहा होता है। 2013 में इस जगह पर ये सब काफ़ी बड़े पैमाने से हो रहा था, जब लोग अपना काम करते करते सो जाते थे। और ये अजीब सी सिचुएशन हर उम्र के लोगों में पाई जाती थी, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों या फिर बुज़ुर्ग। लेकिन कुछ समय के बाद ये बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन ये अपने साथ ये सवाल छोड़ गई कि ऐसा हो क्यों रहा था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ मौजूद यूरेनियम माइंस की वजह से ऐसा होता है, लेकिन वैज्ञानिक पुख्ता तौर पर ये नहीं बोल सकते कि ये यूरेनियम माइंस की वजह से ही होता था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़्यादा रोमांचक लगी होगी। अगर हाँ, तो अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।